कोमल, तुम तो कितनी सुंदर हो। क्या तुम्हारे ऊपर ऐसे कपड़े अच्छे लगेंगे? तुम्हारा वजन देखो, तुम्हारे पेट के टायर्स देखो। हम सब जानते हैं वजन कम करना कितना मुश्किल है। तुमने भी दसियों बार जिम में जाके पैसे दिए होंगे, लेकिन नतीजा क्या निकला? सुमन। हाँ हाँ, ठीक तो कह रही है सुमन। क्या मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बताओ। ए लड़की, तू बता ना, मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हम क्या बोले अब आप लोगों के बीच में? अरे उसमें क्या है? अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो बताओ। छोटा मुंह बड़ी बात होगी मैडम, लेकिन हम बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि हर इंसान को अपने मन का खाना खाने और कपड़े पहनने की पूरी आजादी होनी चाहिए। सुनील। कोमल, माफ कीजिए अवस्थी जी, पर कृपया अपनी हद में रह के बात कीजिए प्लीज। क्या है? क्या देख रही हो? यही कि मैं क्या खाती हूँ, कितना खाती हूँ। आई हैव PCOD। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सुंदर दिखना नहीं चाहती? But you know what? I look like a joker. इधर देखिए, क्या दिख रहा है आपको? मेरा फैट, मेरा डबल चिन, मेरे पेट के टायर्स। नहीं, ध्यान से देखिए, हमें तो एक बहुत मजबूत लड़की दिखाई दे रही है जो बहुत सुंदर दिखती है, एकदम परियों जैसी। देखिए। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे नहीं नहीं दीदी, हमारी ये मजाल। कोमल दीदी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हम अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं। हमें खुद से प्यार होना चाहिए। जैसे जैसे वो पिक्चर नहीं है जिसमें वो बोलती है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, एकदम वैसे ही, समझे? चलिए आंसू पोंछिए अपने। बस देखिए ना, छोटे मालिक का बहुत बड़ा दिन है। आंसू पोंछिए अपने। आप भी कहाँ वो मैडम की बात का बुरा मान रही है ना? मन बिल्कुल मत खराब कीजिए, मुस्कुराइए। चलिए, थोड़ी सी और, थोड़ी सी और। चलिए, आई। आपकी 2 टके की नौकरानी की ये मजाल। एनीवे, मैंने जो महसूस किया वो बोल दिया। आगे आपकी मर्जी। रियांश, वैसे सुमन जी की बातों में पॉइंट तो है। आई नो यू आर पैशनेट अबाउट योर डिजाइन एंड ब्रांड, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हमें बिजनेस शुरू करने से पहले इंडियन मार्केट को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए था। yes sir, I need to learn about Indian market, but some people need to learn some serious manners. मेरे घर में आके मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हो। How dare you? दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। And by the way, Mr. प्रताप, अगर आप इनसे कन्विंस हो ही गए हैं, then I don't think कि हमें डील को आगे बढ़ाना चाहिए। We can stop it right here. Thank you. तुम हमारी डील को मना कर रहे हो। तुम्हें पता है ना काव्या ने इस डील के लिए कितनी मेहनत की है? Yes, मैं काव्या को बहुत अच्छे से जानता हूँ। And जब मैं उसे बताऊंगा कि whatever happened and why it happened, I'm sure she will understand. But right now you can leave, all of you. Sorry, Mom. I didn't thought it will turn out like this. Sorry. It's okay. सांची, कोमल का स्टैंड लेने के लिए और इसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। माफ कीजिएगा, आज पार्टी में ये जो सब भी हुआ उसके लिए मैं
आप सबसे तहे दिल से माफी मांग रहा हूं, लेकिन आप लोगों से मेरी एक विनती है, ऐसे मत जाइएगा। खाना लगा हुआ है, आप लोग सब प्लीज खाना खा के जाइएगा। सुनील, देख लेना। काव्या, और ये इन्वेस्टर रेहांश भाई को काव्या के नाम का रॉब क्यों दिखा रहे थे? मैंने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। रेयांश, आखिर है कौन ये काव्या? मैं हूँ काव्या। कम। मॉम, ये काव्या है, मेरी गर्लफ्रेंड, और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तुझे कुछ पता था क्या? तुम तो कोई आइडिया भी नहीं था। फ्लैशबैक तो छुपे रुस्तम निकले। हेलो मम्मी जी। सॉरी। नमस्ते मम्मी जी। काव्या, that's dad, नमस्ते। चाचू, चाची and cousin. हाय हाय गाइस। माय गॉड, दिस इज लिमिटेड एडिशन राइट? मैं कब से ढूंढ रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा। Really? ठीक है, तुम ये रख लो। I'll bring another one from London. Are you sure? Yes, of course. Take it. चलो, मेरी तरफ से तो भाभी अप्रूव है। You're kidding, right? No mom, यही तो सरप्राइज था आप लोगों के लिए। Ray, baby, I'm so tired. It was such a long flight, you know. Let's go to our room. Guest room. Guest room. She means guest room. और हाँ, चाची जी बेटा, काव्या जी का सामान गेस्ट रूम में रखवा दो। जी जी बड़े मालिक। Truly Indian. That's why I love Indian families. Look at them. Is that baby Ray? Oh, he looks so cute. Wow. And what was your name? Sachi, right? Sachi, could you please unzip my bag and take out my slippers from it? My God, these heels. Hello, I'm talking to you. क्या आप मेरी बैग में से मेरे चप्पल निकाल देंगे प्लीज? और मोबाइल चार्जर भी। जी जी जी। My God, these heels. Thank you. अरे यहाँ पे रखा है, ये साइड। और ये फोन प्लीज चार्ज पे लगा दो ना। थैंक यू। कमाल है साची, इसी घर में रहती हो ना? सॉकेट का है पता नहीं। वो काव्या मैडम, आज मेरा भी पहला ही दिन है यहाँ पे। Oh, really? Interesting. देखो यही कहीं होगा। देखो वो रहा, वहीं पे लगा दो। काव्या मैडम, माफ करना, वो पार्टी में जो मुझसे गलती हुई उसकी वजह से
छोटे मालिक का बनता हुआ काम बिगड़ गया। अच्छा, वो लड़की तुम हो। इट्स ओके साची, तुमने सही किया। देखो, तुम्हारी जगह शायद मैं वहां होती तो मैं भी वही करती। कई लोग ना बहुत इनसेंसिटिव होते हैं और उन्हें रियलाइज भी नहीं होता कि वो अपनी बातों से लोगों को हर्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आईना दिखाना बहुत जरूरी होता है और तुमने वही किया। बस लाइट्स ऑफ करके जाना, ठीक है? जी, गुड नाइट। पता नहीं कैसी लड़की है। शुरू में सब पर इंप्रेशन जमाने के लिए लोग अपने आप को अच्छा ही बताते हैं। ज्यादा टेंशन लेंगी तो आपके चेहरे की झुर्रियां बढ़ जाएंगी छाया जी। आपको मजाक सूझ रहा है? बिल्कुल नहीं। हमारा बेटा एनआरआई लड़की से शादी कर रहा है और आप ये पेपर पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ मुझे घबराहट हो रही है ये सोचकर कि क्या वो लड़की हमारी फैमिली में फिट हो पाएगी, क्या वो हमारे रीति रिवाज को समझ पाएगी भी या नहीं। छाया जी, आपको इस बात की परेशानी नहीं है कि हमारे बेटे ने एक एनआरआई लड़की से शादी करने का फैसला किया, तो आपको इस बात की परेशानी है कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया और आपसे पूछा भी नहीं। कहीं सही है कि नहीं? हाँ, तो इसमें गलत क्या है? माँ हूं मैं उसकी, मेरा पूरा हक बनता है कि हमारा बेटा कुछ भी तय करने से पहले एक बार हमारी राय तो जान ले, हमारी नापसंद पसंद को समझे, फिर हमारी मंजूरी के साथ शादी वादी तय करे। लेकिन नहीं, रियांश ने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। झूठ मूठ का ही सही, हमारी राय जानने की कोशिश भी नहीं की उसने। सही? अरे बिल्कुल गलत था रियांश बाबा का ये तरीका। अपने बड़ों से बिना पूछे शादी का इतना बड़ा फैसला उन्होंने कैसे कर लिया? सही बोल रही हो, बड़ी मालकिन को कितना दुख होता होगा। और नहीं तो क्या, दुख होना और गुस्सा आना तो बनता ही है ना बड़ी मालकिन का। अपनी होने वाली बहू से पहली बार मिल रही है, वो भी बिना साड़ी सलवार सूट के अधनंगे कपड़ों में। बताओ भला, अच्छा लगता है क्या? क्या फर्क पड़ता है? प्यार और इज्जत ना दिल में होनी चाहिए। संस्कारों की पहचान कभी भी कपड़ों से नहीं होती। हमने बात की थी काव्या मैडम से, बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छे से ही बात करती है हमसे। तुम लोग उनके बारे में ये सब बात तुम लोग भी ना। काव्या मैडम, काव्या मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, अंदर जो भी बात कर रहे थे सब। अरे नहीं साची, इट्स ओके। वैसे भी उन्होंने क्या ही गलत कहा। मैं वहां लंदन में पली बड़ी हूँ, मुझे वहां का कल्चर पता है। बट यू नो व्हाट, जब मैं रे से मिली, वो मेरे लाइफ में आया, तब से आई हैव कंप्लीटली चेंज्ड माई सेल्फ। मैं वहां रह के आके फेस्टिवल्स और रिचुअल्स फॉलो करती थी सो दैट मैं फाइनली जब उसकी फैमिली से मिलूं तो उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। बट नाउ सी व्हाट्स हैपनिंग। आई रियली डोंट नो हाउ टू इम्प्रेस दिस पीपल। बस इतनी सी बात। एक मिनट रुकिए आप, बस एक मिनट में। क्या है साचे? साचे, ये क्या है? लीजिए, आप पूरे परिवार को अपने हाथों से खाना परोसिए। What? Are you serious? I mean, isn't it too much? यहाँ पे ऑलरेडी इतने सर्वेंट्स हैं और मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट लेके जाऊंगी तो नो, बैड आइडिया सच है। काव्या मैडम, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आपको पता है, हमारे हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि अपने घर का खाना बनाने में कोई बुराई नहीं है। और आजकल तो लड़के भी खाना बनाते हैं ना, मैंने फोन में देखा था। और काव्या मैडम, जब घर की माँ और एक बहू खाना परोसती है ना, तो अपने साथ में प्यार भी परोसती है। Are you sure? लीजिए, आप ये लेके जाइए, मैं बाकी का नाश्ता लेके आती हूँ। Okay, if you say so. अच्छा, एक मिनट,
अब क्या? साची, हम जाइए। मुझे हमारे बेटे पर पूरा भरोसा है, आपको भी होना चाहिए। हाँ, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि गुजरते वक्त के साथ साथ आपको भी काव्या अच्छी लगने लगेगी, आप उसे पसंद करेंगे। पसंद सूर्या, देखा, कहा था ना मैंने, ये लड़की भले ही एनआरआई है, लंदन में पली बड़ी है, लेकिन इसके रगों में बहता खून और इसके संस्कार पूरी तरह भारतीय है। इसे जिस भी सांचे में डालना चाहोगे ना छाया, ये डाल जाएगी, देख लेना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे बस बस बस, लड़कियां पाँव नहीं छूते यहाँ। नमस्ते। बस बस बस, हमारे यहाँ रोज पैर छूने का रिवाज नहीं है, सो रिलैक्स, टेक इट इजी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियांश कहाँ है? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए आया नहीं। हाँ मिस्टर गुप्ता, टिकट्स फाइनल है? कब की? 15 days? ओके, थैंक यू। रियांश, तुम लंदन वापस जा रहे हो? क्या मॉम, जो बिजनेस सेटअप करने आया था वो तो हो नहीं रहे, और लंदन में बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो मेरा जाना जरूरी है। यहाँ पे रहना भी तो जरूरी है ना बेटा। हाँ, यहाँ पे भी काम हो सकते हैं। आगे जाकर मेरी सारी कंपनीज, सारा कारोबार तुम्ही को संभालनी है। और वैसे भी जब से आए हो तब से कितना ही वक्त स्पेंड किया है तुमने फैमिली के साथ। What an irony, डैड। जब मैं यहाँ रुकना चाहता था तब आपने खुद मुझे यहाँ से दूर भेज दिया, और आज जब मैं जाना चाहता हूँ तो आप खुद मुझे रोक रहे हैं। तुम्हें दूर भेजना जरूरी था रियांश, क्योंकि 15 साल पहले जो हुआ उसने हम सबकी जिंदगी को बदल के रख दिया।